उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक रूह कपा देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक पति ने हैवानियत की हद पार करते हुए अपनी पत्नी की पहले गर्दन काट कर हत्या की और फिर उसके कटे सिर को रामगंगा नदी में फेंक दिया और साथ ही बॉडी को घर में सीढ़ियों के नीचे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। इसके बाद पत्नी को लापता बताकर ढूंढने का नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल पूरा मामला मझौला थाना क्षेत्र के टीपी नगर का है। मृतका की मां ने मझौला थाने में बेटी तबस्सुम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तबस्सुम की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बेटी तबस्सुम का दूसरा निकाह शाने आलम उर्फ रेहान के साथ हुआ था। तबस्सुम के पहले पति ने उसे टीपी नगर में स्थित जन्नत बाग में एक मकान खरीद कर दिया था और ये मकान तबस्सुम के ही नाम पर था और वो अपने दूसरे पति शाने आलम के साथ टीपी नगर के इसी मकान में रह रही थी। लेकिन बीते 18 अप्रैल 2025 को तबस्सुम अचानक अपने घर से लापता हो गई। पुलिस ने तबस्सुम की मां की तहरीर पर छानबीन शुरू की और तबस्सुम के पति शाने आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन बार बार बहाने बनाने के बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो शाने आलम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी दोस्ती तबस्सुम से एक लड़के के जरिए हुई थी, जिसके बाद उसने तबस्सुम से निकाह किया। हालांकि उसका मकसद सिर्फ तबस्सुम का मकान हड़पना था। वो लगातार तबस्सुम पर मकान को अपने नाम पर करवाने का दबाव बना रहा था। कई महीनों से दोनों में मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था और बीते 12 अप्रैल को भी मकान को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी और इसी दौरान आरोपी शाने आलम ने पत्नी तबस्सुम को गुस्से में आकर ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने खुरपी से तबस्सुम की गर्दन को काट कर अलग किया और उसे रामगंगा नदी के पास फेंक दिया। वहीं धड़ को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। जब काफी दिनों तक तबस्सुम के घर वालों को उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली तो उन्होंने 18 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी शाने आलम से संपर्क किया, लेकिन वो इधर उधर की बातें कर पुलिस को गुमराह करता रहा और अपना ट्रक चलाने के लिए भी जाता रहा। करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने उसे फिर बुलाकर जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसके मुंह से सच सामने आ गया। आरोपी पति शाने आलम ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी पत्नी तबस्सुम को मारकर उसके शरीर को घर में दफना दिया है और उसके सिर को नदी में बहा दिया है। आरोपी के गुनाह कबूल करते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम में मौके पर पहुंची और शव की तलाश में जुटी और आरोपी की निशानदेही पर मृतका के शव को घर के अंदर गड्ढा खोद कर निकलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति शाने आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथ ही उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और दोनों के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया ज्यादा वो गया है। करोगे तुम्हें मरवा भी सकते हो। ये मुझे धमकियां दी थी इसने बहुत ज्यादा, और जब से निकाह करा था ना जब से परेशान कर रही थी मुझे। फिर मेरी मजबूरी बन गई थी, मैंने गलत कदम उठा लिया था। क्या मैं मार दी फिर।